हरिदास सुन, महात्माओं ने तुझसे कहा था कि तू भजन करेगा, ध्यान करेगा तो जरूर भगवान तुझे दर्शन देंगे। अब तो मैं महात्माओं के वचन को सत्य करने के लिए आया। तेरा भजन इतना अभी नहीं है, लेकिन जिन महात्माओं ने तुझे ये वचन दिया था कि तुझे भगवान का दर्शन होगा, मैं उन संतों का वचन सत्य करने के लिए तेरे पास आ गया। इस जन्म में तेरे को मैं अब नहीं मिलूंगा, क्योंकि अभी तेरा भजन पूर्ण नहीं है। कई जन्मों तक भजन के बाद जब वासना नष्ट हो जाएगी तब मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी उस जन्म के बाद मैंने भगवान का दर्शन की तीव्र इच्छा से भजन किया, और महाराज जब ये सृष्टि दोबारा रची गई तो मैं ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ देव ऋषि नारद बन करके। मैं इतने ऊंचे पद पे आ गया, मैं नारद बन गया। हरि कथा, हरि भजन, हरि की लीला ने मुझे कहां पहुंचा दिया। और ये जो वीणा है ना, ये वीणा ये मुझे राधा रानी ने दी। तुमको राधा रानी कहां मिल गई? बोले जब मैं इस रूप में गोलोक धाम चला गया एक दिन। गोलोक धाम जब मैं गया ना, तो वहां ठाकुर जी और श्री जी विराजमान थे, और मैं उनके आगे कीर्तन करने लगा ताली बजा बजा के। तो राधा रानी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा भगत है, हे श्याम सुंदर, इसको कुछ देना चाहिए। तो एक सखी के पास वीणा थी, राधा रानी ने वो उठाई और नारद को दे दी, ये वीणा लो और तीनों लोकों में घूमते हुए आनंद लेना। अब वही वीणा लेकर के मैं भजन करता हूँ, श्याम सुंदर का ध्यान करता हूँ। व्यास जी अगर आपको अपने मन की अशांति दूर करनी है तो एक ऐसा सुंदर ग्रंथ लिखो जिससे तुम्हें भी आनंद मिले और संसार को भी आनंद मिले। राधा राधा। तब श्रीमद् भागवत की रचना, नारद की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना भई, और उनके व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, जो 12 साल तक तो अपनी माँ के पेट में रहे। कितने साल? कितने? 1200। वो निकले ही नहीं, वो पैदा ही नहीं हो। तब व्यास जी ने कहा, देवी तेरे पेट में कौन है जो बाहर ही ना आ रहा? बोले मोह ना पतो, भीतर से कछु ऐसी आवाज आवे, कछु आवाज सी आवे भीतर से। तब व्यास जी ने ध्यानस्थ होकर देखा कि ये कौन है। तो भीतर में एक बालक जो है वो कह रहा है कि मैं अभी बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? कि यहाँ मैं माँ के उदर में बैठा हूँ, माया नहीं है यहाँ पर, केवल परमात्मा ही है, और मुझे माया नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई गारंटी ले ले कि पैदा होने पर मुझे माया नहीं लगेगी तो मैं पैदा हो सकता हूँ, वरना इसी पेट में रहूंगा। मैया बोली पिताजी से कि मेहर ऐसा करो, कोई उपाय करो, ये तो है वहां सुखी, मेरा क्या हाल होगा, कृपा करके इसको पधराओ बाहर, या लीलाधारी को कहो बाहर आए। तो व्यास जी ने भगवान से कहा, ओ कन्हैया वो कौन है भीतर? कह रहा है कि बाहर आते ही माया खा जाएगी। अरे तो माया खावेगी और मोह तू खा जाएगा, ये कोई बात? वही बड़ी परेशान हैगी मैया। बाबा 9 महीना भी मुश्किल हो जाता है बेचारी को, ये साहब निकल ही नहीं रहे। बड़ी विचित्र कथा है स्वामी जी, ये महान विभूतियों की चरित्र है जो प्रकृति में नहीं है ऐसा। फिर महाराज
व्यास जी ने भगवान से कहा प्रभु कृपा करो, इसको किसी भी तरह से बाहर निकालो संसार में। तो भगवान ने उनको गर्भ में दर्शन दिया उसी जगह पर कि चिंता मत कर, तेरी माया तुझे स्पर्श भी नहीं करेगी। तो बोले मैं बाहर जाकर के मुड़ करके घर की तरफ नहीं देखूंगा, अगर मुझे मैया और पापा का परिचय हो गया। सबसे पहले माँ शुरुआत करती है माया लगाने की। ईश्वर अंश को माँ कहती है ये तेरा पापा है, ये तेरा पापा है, ये तेरा पापा है। अब देखो अभ्यास हो गया, नहीं उसको कुछ नहीं पता पापा कौन है, ना उसको ये पता माँ कौन है। देख मैं तेरी मम्मी हूँ, मम्मी मम्मी मम्मी। उसको 1000 बार उसको माया में फंसा देती है, वरना हर व्यक्ति सुखदेव है। ताली बजाओ। ये कथा नहीं है, ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है हमारे जीवन की। भागवत में जो लिखी है कि जो यदि संसार के लोग अभ्यास न कराएं तो माया नहीं लग सकती। वो तो निर्लेप आया है, पवित्र आत्मा है। लेकिन मम्मी पापा क्या कहेंगे, ये तेरा चाचा है, बोल चाचा 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 अच्छा चाचा चाचा, ताऊ 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 ताऊ। कोई ना कहे कन्हैया राम राम कहे, भगवान का पुत्र है। कोई नहीं कहता कि तू भगवान का पुत्र है, सब कहते मेरा बेटा, मेरे खांड का खिलौना, अरे मेरे राजा बेटा। ऐसा सुन सुन करके बालक भगवान को विस्मृत कर देता है और यही मायावी हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई। आज ये हालत है गोकुल राम जी हमारी और आपकी। हमसे जो है कोई पूछे कि तुम कौन हो, बोले जो मेडिकल स्टोर है ना उसका बाप हूँ। अभी भी नहीं कहोगे कि मैं श्याम सुंदर का हूँ, किसी का नहीं हूँ, श्वास निकलने के बाद किसी का नहीं रहूंगा। राधे राधे। ये स्थिति बना दी गई है। इसीलिए सुखदेव महाराज ने कहा कि जैसे ही हम पैदा होंगे, ये पहला विश्व का पहला बेटा, अब 12 साल का तो काफी बड़ा होता है, ये तो प्रकट हुआ, जन्म नहीं प्रकट हो गया। माँ को लगा जैसे कि मेरे पेट से निकल गया। ये दिव्य लोग हैं महाराज। जैसे ही बाहर आए ना, तुरंत निकल के, और वो नाल काटी नहीं कि अपने हाथ से काट कूट के और जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। और जाते जाते क्या कर रहे हैं, नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी, नैया लगा दो पार। घर में से ऐसे चल रहे जैसे माधव जितने तो होंगे, चल दिए, क्योंकि किसी ने बताया नहीं था कि ये मम्मी है। नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो, नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी, नैया लगा दो पार। अच्छा, या नैया में बैठे बैठे, 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 बीते
जन्म हजार कन्हैया मेरे नैया लगा दो पार। बीते जन्म हजार कन्हैया मेरे नैया लगा दो पार। नैया लगा दो पार कन्हैया मेरे नैया लगा दो पार। राधे प्रेमी जन सब पार उतर गया। प्रेमी जन सब पार उतर गए। हरि भक्त तो सब पार उतर गए। हरि भक्त तो सब पार उतर गए। पापी डूबे मझधार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। उतर गए पार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। वाह बलिहार। तेरी कृपा होगी हमें राधा रमन कृपा अब कीजे। 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 प्यारा राधा रमन कृपा अब कीजे। राधा रमन कृपा अब कीजे। हाथ तुम्हारे पतवार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। तुम्हारे पतवार कन्हैया मेरी नैया लगा दो। नैया लगा दो मेरे पार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। नैया पड़े मझधार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। बलिहार हे नाथ मुझे बचाओ इस माया से, बचाओ इस माया से। वो तो जा रहा है वन की तरफ, पिताजी भागे जा रहे हैं। ए बेटा रुकियो रुकियो रुकियो, जरा बात तो सुन, बात तो सुन। हे बेटा रुकियो रुकियो, जंगल में भागे जा रहे हैं और वृक्षों की आवाज आ रही है, पेड़ों के बीच में से आ जा रही है। वो कह रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया। हिंदी में समझा रहा हूँ, ज्यादा संस्कृत की जरूरत ना है। हे बेटा रुकियो, और उधर से आवाज आ रही है हे बेटा। क्या बात है? दोनों आवाज आ रही है। वो कह रहे हे बेटा रुकियो,
वृक्षों से आवाज आ रही है, हे बेटा क्या बात है, हे बेटा तू मेरा है। उधर से आवाज आई, हे बेटा तू मेरा है। लो जी समझ लो क्या समझोगे। मनो वो कह रहे कि कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है। इस जन्म में तुम्हारा पुत्र मैं बना हूं, लेकिन कई जन्म ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं तुम्हारा पिता। ये थोड़ी दिन का नाटक है। वो तो जंगल में चले गए, बीतराग सन्यासी ब्रह्म ज्ञानी से परिपूर्ण हो गए। अब इन्होंने भागवत की रचना कर ली। गणेश जी भागवत लिखते चले गए, ये बोलते हुए चले गए। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। इतना सुंदर ग्रंथ लिखा गया जो यहाँ आप लोग श्रवण कर रहे हो। अब ये मन में आया कि ये लिख तो दिया, इसको पढ़ाएं कौन? ऐसा कौन योग्य शिष्य होगा जो इसे पढ़ के और संसार में इसका प्रचार करे? किसको सुनाए? तभी मन में ये बात आई कि जिसके मन में कामना होगी वो इस ग्रंथ को न पढ़ पाएगा न सुना पाएगा। एक ऐसा तो सुखदेव मेरा पुत्र ही है जो इस कामना से अछूत है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है। और वो चला गया वन में, क्या करे? उसको कोई वापस बुला ले तो इस भागवत को मैं उसे पढ़ा दूं और संसार को वो सुना दे। अब वो वापस कैसे आए? कोशिश किया उन्होंने। एक वृक्ष के नीचे सुखदेव जी बैठे थे और भागवत के कुछ श्लोक कुछ विद्यार्थियों को रटा दिए कि जाओ ये श्लोक उसी जगह गाना जहां वो लड़का बैठा हुआ है। तो वहां पर उन्होंने श्लोक गाया और वो सुनाऊं आपको कौन सा गाया कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासक कनक कपिसम भैजयन्तीं च मालाम रंध्राण वेणो रदर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सुनो। और वो शिष्य बोलते जा रहे हैं उसके पास, कान में उसके पास जाके, और वो समझ रहे क्या है इसमें। श्याम सुंदर की छवि का वर्णन आया। जब कन्हैया छोटे से थे, 8-9 साल के रहे होंगे, जो गैया चराने चले गए उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कैसे कन्हैया है? बरहा पीड़म, मोर के पंख का मुकुट है, नटवर वेश है, नीचे एक केवल एक कछनी है और पूरा शरीर पर एक पटका है, नटवर वेश होता है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, 2 कानों में कन्नेर नहीं होता, कन्नेर पीला पीला। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, पीले फूल वाला कन्नेर। कन्नेर के 2 फूल कन्हैया के कान में लगे हुए। जंगल में गया ना गैया चराने, और किसी सखा ने वो पुष्प तोड़ करके कान में लगा दिए। अब उनको लेके कन्हैया, ब्रज का कन्हैया ना अलग है। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासक कनक कपिसम, और इतनी सुंदर पीली पीतांबरी, ऐसा सुंदर कछनी है कि जैसे कनक माने सोने जैसा। और वैजयंतीम च मालाम, जंगल में जितने फूल थे उनकी माला बना करके कन्हैया ने पहन ली। और एक सुंदर सी बंसी है, रंध्रान वेण रदर सदया पूरयन, और उससे इतनी सुंदर बंसी बजा रहे हैं और सारी ब्रज गोपी सुन सुन के बाबरी हुई जाए। रंध्रान वेणु रदर सदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम। ऐसे श्याम सुंदर वन से वृंदावन यानी जहां पर उनका निवास था, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इतना एक श्लोक में भगवान की छवि का वर्णन। और सुखदेव ने सुना, इतनी सुंदर वर्णन करने वाला कौन है? वो ध्यानवान छूट गया। अरे क्या ज्ञान और ध्यान! श्याम सुंदर की छवि का वर्णन कोई सुन ले तो सब के सब ध्यान एकत्रित हो जाता है। ऐसे 4 श्लोक सुनाए। सुखदेव की आंख खुलती चली गई। धीरे धीरे सुखदेव खड़ा होता चला गया। बोले भाई यहाँ आओ। बोले क्या है सरकार?
ये श्लोक मेरे पास आके आप क्यों गा रहे हो? इतने सुंदर सुंदर श्लोक और सुनाओ। बोले 4 ही है हमारे पास तो, लेकिन तुम्हारे पिता के पास तो ऐसे 18,000 है जिनको छोड़ के तुम चले आए। अच्छा, 18,000 श्लोक है उनके पास ऐसे सुंदर सुंदर। हाँ, तो तुमने यहाँ आके क्यों सुनाए? बोले हमारी मर्जी, कहीं भी गा सकते हैं। तुरंत वो उठ करके उनके साथ में चले आए और पिताजी से बोले कि अपना वैराग्य वैराग्य छोड़िए, हमको भागवत के ये श्लोक सुनाइए और भागवत पढ़ाइए। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। खिंच करके आ गए। अब साहब सुखदेव जी को, अपने पुत्र को व्यास जी शिष्य बनाकर और भागवत पढ़ा रहे हैं। जिस भागवत ने सुखदेव को वापस बुला लिया, उस भागवत को उन्होंने सुनाया। राधे राधे। सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को सुनाई। राधे राधे। किसको सुनाई? सुखदेव जी का पहला श्रोता परीक्षित। तो अब आप ये लगाइए, जब ऐसा वक्ता था तो श्रोता में भी कौन से गुण होंगे जिसे उन्होंने उसे योग्य समझा होगा? साधारण थे क्या सुखदेव? वीतराग परमहंस, समझो भगवान ही थे। परीक्षित को क्यों सुनाया? बोले परीक्षित भक्त है, 4 पीढ़ी से जिसके कुल में भक्ति चल रही है। मैंने बताया ना, पांडव सारे भगवान के समर्पित। कुंती, सुभद्रा, उत्तरा सब भक्त हैं। कुंती देवी ने अपनी सभी बहुओं को, पुत्र वधुओं को ये सिखाया हुआ है, ये पाठ पढ़ाया है अपने पुत्रों को। कुंती जी ने कि बेटा, अगर विपत्ति कभी आए, कभी ऐसा लगे कि दुख है, उसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे दुख में किसी पुरुष के पास मत जाना, किसी रिश्तेदार के पास मत जाना, श्याम सुंदर के पास जाना। ये पाठ ऐसे नहीं पढ़ा दिया, कूट कूट के भर दिया। अब इसका उदाहरण देखते जाइए महाराज। द्रौपदी का क्या हाल हुआ था जब चीरहरण हुआ था। राधे राधे। तो श्याम सुंदर को बुलाया ना, वरना जो पतियों को देख रही थी कि कोई उठ के आएगा तो वहीं मर जाती, लेकिन उसको वो याद आ गया कि क्या समझाया गया कि विपत्ति में कन्हैया को याद करना, वही तुम्हारा साथ देगा। 5 पांडवों को दुर्योधन ने बेईमानी से वन में भेज दिया, बेईमानी से जुआ में हरा दिया। पापी ने कृष्ण भक्तों को वन भेज दिया 12 साल के लिए। भाई मोटी मोटी बात याद है। और 13 साल के लिए भेजा। 1 साल तो 12 तो वनवास के और 1 साल अज्ञातवास। शकुनी की अध्यक्षता में ये जो पापियों का मंडल था, जिसका मुखिया बन गया था दुर्योधन। राधे। ठीक है। बाप को तो दिखता नहीं, ठीक है। माता दिखती थी लेकिन पट्टी बांध ली। माता का नाम बताओ। धन्य हो आप लोग, बहुत अच्छे हो। माधव, माता का नाम बता। ये तो बेचारा ध्यान में नहीं था।
पिता का नाम बता। धृतराष्ट्र, दुर्योधन जी महाराज के पिता का नाम बता। धृतराष्ट्र, ठीक है। धृतराष्ट्र की दो प्रकार की आंखें थी, दोनों ही अंधे हो गए, दोनों प्रकार की आंखें नष्ट हो गई। एक आंखें होती है बाहर की, एक होती है भीतर की। दो प्रकार की होती भैया, यहाँ की और भीतर की। यहाँ की चली जाए तो कोई अंतर नहीं है, यहाँ की खुल जाए तो सूरदास की तरह भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जा सकता है। और यहाँ मंच पे मैं आपको एक चमत्कारिक घटना बता दूं। इस विश्व की महान विभूति श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के आंखों से दिखता नहीं है, और आज उनके मुकाबले का विद्वान, संस्कृतज्ञ, कवि, भक्त कितने गुण हैं, और कब से नहीं दिखता कोई नहीं कह सकता। नेत्र विहीनों ने आंखें नहीं है, लेकिन आंख वालों की आंख खोल दी है। आंख वालों की आंख खोल दी। इन बिना आंख वालों ने, सूरदास ने कैसे कैसे पदों की रचना की कि दुनिया को तो एक चांद दिखता है और सूरदास को चार चार दिखते थे। है जी अग्रवाल जी, सूरदास नहीं थे भगत भगवान के, जिन्होंने पदों की रचना की, उनको चार दिख गए एक दिन। जिनकी आंखें उनको कौन एक कितने दिखते हैं, एक। और उनको क्या उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर राधा रानी के सिर को जो वो वेणी है ना, उसमें फूल लगा रहे। ठाकुर जी राधा रानी की वेणी गूंथ रहे, फूल लगा रहे, ब्रजलीला है। राधा रानी ने कहा कि आप जब पीछे चले जाते हो तो मुझे आपका दर्शन नहीं होता, और एक क्षण भी आपका दर्शन न हो मैं सहन नहीं कर सकती, मुझे ऐसा श्रृंगार नहीं चाहिए। तो बोले कोई उपाय करो, वेणी गूंथना भी जरूरी है और दर्शन भी जरूरी है। तो राधा रानी एक शीशा सामने रखो, बड़ा सा चौड़ा सा, समझे, मैं तुम्हें देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक। ठीक, चार हो गए कि नहीं हो गए? कहाँ चार बताओ? अरे दो बाहर है और दो अंदर है। सूरदास ने पद लिख दिया, निक से चार चांद एक ठौर। आज तो चार चंद्रमा, दो बाहर दो मुकुर में लीनम। ये सिरमोर, ऐसा सुंदर एक श्रृंगार रस का पद मिला। भाई साहब, इन आंखों से ज्यादा कीमती हृदय की आंखें। इन आंखों को तो परमात्मा ने अंधा कर दिया, और भीतर की आंखों को मोह ने अंधा कर दिया। धृतराष्ट्र की मोह से आदमी अंधा हो जाता है, और जो माता जो होती ममता होती है, और गांधारी ममता है, उसने आंखें पट्टी बांध ली, अब दोनों अंधे हो गए। और अंधे की संतान, बोलो राधे, दोनों वो कह तो दिया था ना उसने, किसने कहा था? हाँ, बहुत बड़े हमारे यार, इतने से ज्ञानी जो है सत्संगी मिल जाए ना, फिर मेरे को जोर नहीं पड़ता। अंधे के अंधे होते, ठीक है। सब हरा हरो दिया। महाभारत का युद्ध हुआ ना, मालूम है? महाभारत इसी हरियाणा में हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि पर। सौभाग्य है जो हरियाणा में रह रहे हैं हम, युद्ध भूमि में। क्यों रामपाल जी हंस रहे हैं? युद्ध भूमि में रहना अच्छा है? नहीं, तुम ये भी कहो कि गीता का जन्म हुआ इसी हरियाणा में, इसीलिए हमारा गौरव है। ताली बजाओ भाई। युद्ध हुआ तो गीता भी तो प्रकट भाई, इसी हरियाणा में युद्ध भूमि में। श्री हाँ हरि का आना हुआ, इसलिए हरियाणा हुआ। वाह वाह वाह, तू भी सियाना है, और वास्तव में ये हरियाणा है। और ब्रजवासी यहाँ कब से परे परे रहेंगे, पता नहीं कब तक रहेंगे, भगवान जाने।
श्री राधे, श्री राधे। इसलिए पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है। कौरवों की तरफ दो महापुरुष हैं, जरा ध्यान देना, जिनको पता है कि पाप क्या चीज है, लेकिन पापी का साथ में है, राजगद्दी से बंधे हुए हैं, इसलिए मामला बिगड़ रहा है। राधे राधे। कौन कौन? द्रोणाचार्य और भीष्म, दो महापुरुष। द्रोणाचार्य अरे ज्ञान विद्या, धनुर्विद्या, आत्म विद्या में महान, और दोनों के गुरु पांडवों के भी और कौरवों के भी। जिसका पुत्र अश्वत्थामा, ये परिवार बुरा नहीं था, लेकिन बुरे का समर्थन करने वाला भी बुरा हो जाता है। भीष्म पितामह समर्थक नहीं थे, सिर्फ उनके साथी थे। राधे राधे। ये समर्थक था। भीष्म जी अंदर से भक्त हैं, बाहर से लगते हैं कौरवों के हैं, और भीतर से कन्हैया के। भीष्म बहुत भक्त, बड़े भक्त हैं महाराज। युद्ध में वो लड़ते थे कौरवों की तरफ से है, और तीर चलाते थे ना, तो यूं कहते थे, हे भगवान पांडवों की जीत हो जाए, कौरवों की हार हो जाए। देखो कहाँ खड़ा आदमी, इस दिल का क्या पता है कि कोई क्या सोच रहा है। बाबू बाबू, ऐसा लगता था कि लड़ रहे हैं, मार देंगे पांडवों को, और भीतर से क्या कह रहे हैं, हे भगवान मेरा निशाना चूक जाए और ये बच जाए। ऐसा विचित्र भक्त है श्री राधे। ये कृष्ण के भक्तों की लीला है। 10 मिनट 5 मिनट में, अरे तेरे को आनंद आवेगा यार कुछ। राधा राधे में जरा थक सब निकालो। हो मेरे श्याम आ रहे हैं, दरस का पैगाम लो। मेरे श्याम आ रहे हैं, दरस का पैगाम लो। मेरे श्याम आ रहे हैं, दरस का पैगाम लो। मेरे श्याम आ रहे हैं, दरस का पैगाम लो। वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, जरा दिल को थाम लो। वो हटा रहे हैं पर्दा, जरा दिल को थाम लो। मेरे श्याम आ रहे हैं, दरस का पैगाम लो। तेरे दर्श की दीवानी प्यास लेके आ गई है। तेरे दर्श की दीवानी प्यास लेके आ गई है। मेरे मन के मंदिर में छटा तेरी छा रही है। मेरे मन मंदिर में छटा तेरी छा रही है। तेरे दर पे आ गई हूँ मैं, तेरे दर पे आ गई हूँ, ना मेरा इम्तिहान लो। तेरे
यूं न मुझको तुम सताओ, तेरे दर पे मैं खड़ी हूँ। यूं न मुझको तुम सताओ, अखियाँ तरस रही है, ये पर्दा जरा हटाओ। अखियाँ तरस रही है, ये पर्दा जरा हटाओ। है दीदार की तमन्ना, है दीदार की तमन्ना, अखियों को आराम दो। है दीदार की तमन्ना, अखियों को आराम दो। मेरे श्याम आ रहे हैं, दरस का पैगाम दो। हरि बोल। और अंत में प्रार्थना की, जो दर्द मेरे दिल में ये कोई न जानता है, जो दर्द मेरे दिल में कोई न जानता है। मैं हूँ प्रेम की दीवानी, ये कोई न मानता है। रंग में रंगी हूँ तेरे, मैं रंग में रंगी हूँ तेरे। मेरा हाथ थाम लो, रंग में रंगी हूँ तेरे। मेरा हाथ थाम लो, मेरे श्याम आ रहे हैं, दरस का पैगाम लो। मेरे श्याम आ रहे हैं, दरस का पैगाम लो। दरस का पैगाम लो, दरस का पैगाम लो। राधा रानी की जय। बहुत सुंदर। श्याम सुंदर के शरणागतों को कोई मार सकता है? इन पापी कौरवों ने क्या नहीं किया पांडवों के साथ। यानी द्रौपदी के 5 पुत्रों तक को मार दिया अश्वत्थामा ने। फिर भी तसल्ली नहीं भई, अर्जुन पकड़ के लाया, मार देता अर्जुन, लेकिन छुड़ा लिया। इतनी दयालु द्रौपदी। छोड़ो छोड़ो कोई बात, क्योंकि भगवान का भक्त बहुत उदार होता। फिर भी तसल्ली नहीं हुई, और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे उनको भी मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। अगर कृष्ण न होते पक्ष में क्या हाल होता। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और उत्तरा को ये समझाया गया था कि विपत्ति में किसी के पास नहीं जाना, जाना तो कन्हैया के पास जाना। और उत्तरा जो है कन्हैया के पास चली गई कि देखो मेरे गर्भ में ये ब्रह्मास्त्र आग लग रही है, मेरे गर्भ में बच्चा है, उसे बचाओ। भगवान स्वयं उनके पेट के भीतर गए और सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा करी, और गर्भ में दिखा दिया अपना मुख। भगवान की कृपा देखो, भक्त भी भीतर पेट में है और भगवान भी। ये पहला उदाहरण है, ये दोनों एक साथ हैं। भक्त भी है पेट में, भगवान भी। और भगवान कहाँ नहीं है बताओ ना। लेकिन
जहाँ प्रकट होता है उसकी महिमा बढ़ जाती है, नहीं तो सब जगह है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, घड़ा कोई खाली है क्या? सब घट मेरा साइया, खाली घट ना खोए। बलिहारी व घट की जा घट तू प्रगट होए। बलिहार है जिसके हृदय में उदर में भगवान चले गए, ऐसे ये महान परीक्षित। सब काम हो गया भगवान की कृपा से। महाभारत का युद्ध जीत जात लिया और ये अश्वत्थामा को भी सबक सिखा दिया। ठीक है, भगवान बोले अब सबका काम हो गया, अब हम चलते हैं द्वारिका। हम तो द्वारिका से ही आए थे, तुम्हारा काम हो गया, युद्ध जीत जात लिया, सब काम है गो। अब हम चल रहे हैं। रथ पर सज के तैयार हो रहे थे चलने के लिए। अब हमको बाद में मत मिलना। जैसे ही जाने लगे, कुंती बुआ जी ने झट उनका पीतांबर पकड़ लिया। कन्हैया जाते जाते मेरी एक चीज है तुम्हारे पास, वो वापस कर दो। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न। जाते जाते मेरी एक चीज है, देते जाओ। कन्हैया बोले क्या है? कोई ऐसी वस्तु तुमने मुझे दी है क्या जो मुझ पर रखने के लिए दी हो? ये क्या है मैया? बोले मेरा मन तेरे पास है, तू उसको या तो दे जा, नहीं देगा तो बिना मन के कोई काम संसार का नहीं होगा। बोलो मैं समझा नहीं। कोई वरदान मांग लो। बोले एक वरदान मांगती हूं जो दुनिया में किसी ने नहीं मांगा और ना कोई मांगेगा अग्रवाल जी। अब हमने कईयों से पूछा कि कुंती जैसा वरदान मांगोगे क्या? सब नाट गए। बोल भैया अपने बस का नहीं है। भगवान बस खुशी खुशी रखे, यही है ना। कुंती एक ऐसी विश्व की माँ है, भक्त है, जिसने क्या कहा? विपदा संतु न सस्वा, विपत्ति दो दुख दे दो। भगवान से क्या मांगा? दुख दो। कृष्ण पूछते हैं अब तक तुमने सुख कौन सा पाया? अब सुख पाने का समय आया, तुम्हारी विजय भाई, तुम राजा बन गए और अब क्या मांग रहे हो? दुख दो। क्या बोल रही है मैया? बोले सही बोल रही हूं, तुझसे मैं दुख मांगती हूं क्योंकि मुझे पता है जब जब दुख आया तब तक तू हमारे साथ आया। अब दुख नहीं रहा तो तू चल दिया। ऐसे सुख के माथे सिल पड़ो, पत्थर मारो ऐसे सुख को जो नाम ही ते जाए। बलिहारी व दुख की पल पल नाम जाए। मैया सोच समझ के बोल। आज तक जिसने जो मांगा है मैंने वही दिया है, लेकिन तूने जो वरदान मांगा है वो ऐसा मांगा है कि जो वस्तु मेरे पास ही नहीं है मैं तुझे क्या दूंगा। ध्यान दो, क्या नहीं? अब बोलो, अब उससे क्या मांग रहे हैं आप? कुछ और मांगो ना।
मैं ये कह दूं कि तुझे वरदान में नहीं दे सकता, हार गया तेरे सामने, तो विश्व में त्रिलोकीनाथ दो भक्तों के सामने हार गया बस। एक कुंती है और एक प्रहलाद भगत की कथा आएगी जब बताएंगे। बोले दे दुख दे मुझे। बोले मैया कृष्ण और दुख साथ साथ नहीं रह सकते। दुख रहेगा तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण रहेगा तो दुख नहीं है। तो क्या मांग रही है? रात और दिन साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं नहीं दे सकता। बोले एक वरदान तू नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, तो दूसरा दे दे। क्या? तेरे और मेरे बीच में जो भी है उसे हटा दे। ध्यान देना, यही तो बाधा है। भक्ति करना चाहते हैं, शरणागत होना चाहते हैं, लेकिन बीच में बहुत कुछ है। कहीं ना कहीं मेरापन फंसा हुआ है, ये मेरा है, ये मेरा है। कन्हैया तू भी मेरा है, तू भी लगती है हमेशा, और कन्हैया भी से राजी नहीं है। कन्हैया राजी किससे है? ही से। क्या करो? बोले मेरे और तेरे बीच में ये जो पांडव हैं, इनके प्रति कभी कभी मुझे अपनापन जैसा लगता है। तू भी काट करके चला जा कि मुझे इनकी याद भी नहीं आए। ये वरदान तो दे दे। मेरे और तेरे बीच में काहू को जानो न मैं, ना मोए जाने कोई, तुम सो प्रीत लगी रहे, हम तुम जाने दो। केवल दो। धन्य। कन्हैया बोला कि ये वरदान तो जरूर दे दूंगा। जाऊं? बोले नहीं। बड़ी बुद्धिमती है ये। एक वरदान और दे दे। जब तूने एक देता ना तो और दो नहीं मांगती। जब एक कैंसिल हो गया तो दो चाहिए। ये याद रखना आप लोग। महान भक्ति, शरणागति और समर्पण क्या चीज है, ये सीख लेना। तीसरा वरदान कि जैसे गंगा की धारा अनवरत बहती है ना, रुकती नहीं है। गंगा की धारा कभी रुकती नहीं है। ऐसे ही मेरे विचारों की और मेरी भावनाओं की धारा तेरी तरफ रहे। राधे राधे। मैं रोटी खाऊं तो तेरा ध्यान रहे, चलूं तो तेरा ध्यान रहे, बोलूं तो तेरा ध्यान रहे, मुझे तेरे सिवा कुछ भी नजर ना आए। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। अब ये आंखें दूसरे को देखना नहीं चाहता। अपना किसे बनाऊं तुम्हें देखने के बाद। 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 मैं अपना किसे बनाऊं तुम्हें देखने के बाद। अपना किसे बनाऊं तुम्हें
तेरी सांवरे आंखों में मेरी गए, तस्वीर तेरी सावरे आंखों में मेरी है। ये तस्वीर तेरी सांवरे आंखों में मेरी गए, तस्वीर तेरी सावरे आंखों में मेरी है। मैं किसका प्यार पाऊं, मैं किसका प्यार पाऊं, तुझे देखने के बाद किसका प्यार पाऊं, तुझे देखने के बाद अपना किसे बना।